था। गुरु व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध नगर में धर्मपाल नाम का एक सेठ रहता था। उसके पास धन संपत्ति, व्यापार, मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसका स्वभाव अत्यंत अहंकारी और कंजूस था। वह न तो ब्राह्मणों का आदर करता था और न ही साधु संतों की सेवा। उसके घर में कभी किसी भूखे को भोजन नहीं मिलता था। उसकी पत्नी सुभद्रा इसके बिल्कुल विपरीत थी। वह बहुत ही धर्मपरायण, दयालु और भगवान में आस्था रखने वाली स्त्री थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करती थी। सुभद्रा को संतान नहीं थी, जिससे वह मन ही मन बहुत दुखी रहती थी। एक दिन नगर में एक तेजस्वी ब्राह्मण आए। उनके मुख पर दिव्य तेज था। वे घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। जब वे धर्मपाल के द्वार पर पहुंचे, तो धर्मपाल ने उन्हें देखकर कठोर स्वर में कहा, यहाँ से चले जाओ, मेरे घर पर भिखारियों के लिए कुछ नहीं है। ब्राह्मण मुस्कराए और बोले, सेठ जी, मैं भिक्षा नहीं, आपके घर की दरिद्रता मांगने आया हूँ। धर्मपाल को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने ब्राह्मण को अपशब्द कहकर भगा दिया, परंतु सुभद्रा ने यह सब देख लिया। वह तुरंत अंदर से पीले वस्त्र, चने की दाल, गुड़ और हल्दी लेकर बाहर आई और विनम्रता से ब्राह्मण को अर्पण किया। ब्राह्मण प्रसन्न होकर बोले, देवी, तुम्हारी श्रद्धा सफल होगी। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त होगा। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। वास्तव में वे कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि देवगुरु बृहस्पति स्वयं थे। दरिद्रता का आगमन। कुछ ही दिनों में धर्मपाल के व्यापार में घाटा होने लगा। जहाज डूब गए, लेनदेन रुक गया, नौकर चाकर छोड़कर चले गए। देखते ही देखते वह सेठ कंगाल हो गया। जिस घर में ऐश्वर्य था, वहाँ भूख और चिंता का वास हो गया। धर्मपाल को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। वह रोज सुभद्रा से झगड़ा करता। एक दिन अत्यंत दुखी होकर सुभद्रा अपने मायके चली गई। बृहस्पतिवार व्रत का ज्ञान। मायके में सुभद्रा की भेंट एक वृद्ध ब्राह्मणी से हुई। उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी। तब ब्राह्मणी ने कहा, पुत्री, यह सब देवगुरु बृहस्पति के अपमान का फल है। यदि तुम श्रद्धा से बृहस्पतिवार व्रत करो, तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। उसने व्रत की विधि बताई। पीले वस्त्र धारण करना, पीले पुष्प, ज्ञान, संतान और सौभाग्य प्रदान करता है। जो कोई भी श्रद्धा से इस कथा को गुरुवार के दिन सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन से गुरु दोष, दरिद्रता और कष्ट दूर होते हैं।